मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन में आज नवीन राज्यों का उत्थान के बारे में चर्चा करूंगा। मुगल साम्राज्य के शिथिल हो रहे राजनीतिक ढांचे तथा इसके सैन्य बल के कम होने के कारण भारत में एक प्रकार से राजनैतिक शून्यता उत्पन्न हो गई, जिससे महत्वाकांक्षी सूबेदार तथा प्रादेशिक सरदारों को अर्ध स्वतंत्र अथवा स्वतंत्र राज्य बनाने की तथा पश्चिमोत्तर सीमा पार के साहसी वीरों को भारत पर पुनः आक्रमण करने की प्रेरणा मिली। भारत की अपने आंतरिक तथा बाहरी शत्रुओं के कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई, जिससे राजनैतिक अव्यवस्था बढ़ गई तथा मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। दक्कन के निजाम। हैदराबाद के आसफ शाही वंश के प्रवर्तक चिनकिलिच खां तथा जिसे प्रायः निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था, यह जुल्फिकार खान था जिसने पहली बार दक्कन में स्वतंत्र राज्य का स्वप्न देखा। 1708 में बहादुर शाह के औदार्य के कारण जुल्फिकार दक्कन का वायसराय बना। वह दक्कन का कार्य अपने नायब दाऊद खान द्वारा चलाता रहा। 1713 में जुल्फिकार खान की मृत्यु हो गई और यह योजना समाप्त हो गई। तब चिनकिलिच खां सैयद बंधुओं के प्रयास से दक्कन का वायसराय बना। 1715 में सैयद हुसैन अली को ही दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। हुसैन अली के वध के पश्चात चिनकिलिच खां का भाग्य चमका और वह दक्कन का सूबेदार नियुक्त हो गया। 1722 में निजाम को दिल्ली में वजीर नियुक्त किया गया। उसने दिल्ली में सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु सम्राट और उसके कामुक मित्रों ने सभी प्रयास विफल कर दिए। उसने सम्राट को कर्तव्य पालन का पाठ पढ़ाने का प्रयत्न किया। उसके कठोर अनुशासन से लोगों के मनों में उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। दुखी होकर निजाम ने दक्कन जाने का विचार कर लिया। वजीर के रूप में उसने मालवा और गुजरात को दक्कन की सूबेदारी में सम्मिलित करवा लिया। 1723 के अंत में उसने शिकार अभियान के बहाने दक्कन की ओर प्रस्थान किया। सम्राट मोहम्मद शाह को बहुत बुरा लगा। उसने मुबारिज खां को पूर्ण रूपेण दक्कन का वायसराय बना दिया और आज्ञा दी कि निजाम को जीवित अथवा मृत उपस्थित करें। निजाम मुबारिज खां से कहीं अधिक शक्तिशाली था और अक्टूबर 1724 में शकूरखेड़ा के युद्ध में मुबारिक खां मारा गया और निजाम दक्कन का स्वामी बन गया। सम्राट बेबस था
और बाह्य रूपेण अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए उसने किलिच खां को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जहां की उपाधि भी दे दी। निजाम को मराठों के आक्रमणों के कारण कुछ समय तक कठिनाई रही। उसने बाजीराव के विरुद्ध युद्ध किया और हार खाई। उसने सम्राट के साथ नादिर शाह के विरुद्ध करनाल के युद्ध में भाग लिया। दिल्ली में लौटने के पूर्व नादिर शाह ने सम्राट को निजाम के विरुद्ध सचेत भी किया कि यह व्यक्ति आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी और चालाक है। नादिर शाह के लौटने के पश्चात निजाम दक्कन चला गया और लौटकर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। निजाम में वे सभी गुण थे जो स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। वह सफल कूटनीतिज्ञ और परोपकारी शासक था। उसने शांति व्यवस्था स्थापित की, कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया। सिडनी ओवन के अनुसार वह एक चालाक कूटनीतिज्ञ तथा अवसरवादी था। उसने मुगल साम्राज्य को अपने पांव पर खड़ा करने का प्रयत्न किया और जब उसे ऐसा होना संभव लगा तो वह स्वयं एक नौका में बैठ कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ डूबती हुई स्थिति से अपने आप को बचाकर ले गया। ते हुआ ये दक्कन। उसके बाद हम देखते हैं अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, अवध राज्य का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। सआदत खां शिया था और निशापुर के सैयदों का वंशज था। 1720 में वह बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध खड़े में भाग लिया और सम्राट की दृष्टि में ऊपर उठ गया। फलस्वरूप पहले उसे पंच हजारी और फिर सप्त हजारी का मनसब मिला और बुरहान मुल्क की उपाधि भी मिली। 1720 से 1722 तक वह आगरे का गवर्नर भी रहा। धन्यवाद। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सिविल सेवा हो, राज्य सिविल सेवा हो, पीजीटी, टीजीटी, यूपीएसआई, सीडीएस, एनडीए, तमाम परीक्षाओं में, चाहे वो ग्रुप डी का हो। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतियोगी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।